नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है V.S. खांडेकर द्वारा लिखित उपन्यास ययाति भाग 6। मैं बार बार चिल्लाई, लेकिन उस बीहड़ जंगल में कैसे कोई मेरी गुहार सुन पाता। अब तो लगने लगा कि मैं इसी तरह इस पानी में ठिठुरती रहूंगी, थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाऊंगी और फिर इसी पानी में डूबकर मर जाऊंगी। इस कल्पना मात्र से मैं छोटी बच्ची की तरह फूट फूट कर रोने लगी। बीच ही में सुनाई दिया, भीतर कौन है? वही दुष्ट बेहिया शर्मिष्ठा शायद बड़ी कृपालु बनकर आई थी। मैंने तुरंत रोना बंद कर दिया, किंतु उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। कुएं के कगार पर खड़े होकर उसके मुंह पर घिर आई बेलों के झंखाड़ को दोनों हाथों से हटाते हुए कोई भीतर झांक कर पूछ रहा था, भीतर कौन है? वह आवाज मर्दानी थी। पिताजी की? नहीं। महाराज वृषपर्वा की? हाँ। आवाज तो निश्चय ही किसी पुरुष की थी, किंतु सर्वथा अपरिचित थी। मैंने भीतर से ही प्रश्न किया, कौन पूछ रहा है? ययाति। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही थी? अत्यंत उत्सुकता से मैंने पूछा। हस्तिनापुर के महाराज ययाति? जी हाँ, हस्तिनापुर का राजा ययाति हूं मैं। शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल आए हम इस बीहड़ जंगल में। प्यास बहुत लगी थी, सो पास ही रथ रोककर हम पानी की खोज में निकल पड़े। मेरा सारथी दूसरी ओर गया है, दूर से लगा कि शायद यहाँ कुआं है, इसलिए इधर आ गए। अच्छा छोड़ो इन बातों को, आप कौन हैं? आप नहीं, तुम कहिए। क्या मतलब? वह तो मैं बाद में बता दूंगी, पहले महाराज मुझे कुएं से बाहर तो निकालें। जाड़े के मारे मैं बुरी तरह से ठिठुरती जा रही हूँ। किंतु आप भला इस कुएं में कैसे उतर पाएंगे? ऊपर से ठहाका मारने की आवाज सुनाई दी और उसके पीछे ही मीठे शब्द आए। याति बचपन से ही धनुर्विद्या सीख चुका है, उसके चमत्कार भी। वेद मंत्र का सा कुछ उच्चारण ऊपर से सुनाई दिया। उसके पीछे ही आभास हुआ कि पानी में कुछ आ गिरा है। जल्दी तरंगे उठने लगी। दूसरे ही क्षण लगा कि मैं एक कमल के अंदर खड़ी हूँ। यह तो धनुर्विद्या का संजीवनी विद्या जैसी ही चमत्कार था। ऊपर आते आते मैंने देखा कि बाणों का कमल जैसा एक पलना सा बना दिया गया है और उसमें खड़ी होकर मैं ऊपर आ रही हूँ। वह तीर कमल कुएं के मुंह तक आकर रुक गया। सामने खड़े महाराज ययाति की ओर मैंने ध्यान से देखा। कच के अलावा इतना सुंदर पुरुष मैंने पहले कभी देखा नहीं था। उसके रोबदार शरीर के कारण राज वस्त्रों की शोभा बढ़ी थी। मुझे लगा कि पुरुष के गले में रुद्राक्ष की माला की अपेक्षा रत्नमाला ही अधिक सुहाती है। यह ध्यान में आते ही कि महाराजा ययाति मेरी ओर एकटक देख रहे हैं, मैं शर्मा गई। गर्दन झुकाकर धरती की ओर देखने लगी। मेरा गीला वस्त्र बदन से एकदम चिपक सा गया था, जो अनजाने ही मेरे सौंदर्य को और भी निखार रहा था। शर्मिष्ठा ने कुएं में धकेलकर मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया था। मैं सद्य स्नाता न होती तो क्या इतने पराक्रमी और ऐश्वर्य संपन्न राजा से आंखें चार होते ही उसकी नजरों में यूं समा जाती। मैं गर्दन झुकाए नीचे ही देखती खड़ी थी। महाराज ने हंसते हंसते पूछा, क्या इस अप्सरा का नाम हम जान सकते हैं? अप्सरा नहीं हूं मैं, यानी इस धरती पर भी इतनी सुंदर स्त्री। मेरे सौंदर्य ने महाराज का मन जीत लिया था। इस सौंदर्य के पलड़े में थोड़ा और भार डालने की आवश्यकता थी। कुछ सिर उठाकर मैंने महाराज पर एक तिरछी चितवन डाली और फिर नीचे देखती हुई बोली, मैं शुक्राचार्य की कन्या देवयानी हूँ। शुक्राचार्य की? दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कन्या हो? जी, मैं आज आपके मुंह हूँ तुम्हारे। महाराज ने हंसते हुए कहा, मैं आज शुक्राचार्य जी के थोड़े काम तो आया। शिकार का सारा कष्ट सफल हो गया, किंतु मैं आपको थोड़ा कष्ट और देने वाली हूँ। बहुत आनंद होगा। कहिए, मैं इस कुएं से बाहर कैसे आऊं? मतलब मुझे डर लग रहा है। बाहर आते आते मैं गलती से फिर कुएं में गिर गई तो मैं तुम्हें फिर ऊपर ले आऊंगा, तो मैं फिर गिर पड़ूंगी। मैं तुम्हें फिर निकाल लूंगा। हम दोनों हंसने लगे। हंसते हंसते मैंने धीरे से गर्दन उठाकर देखा। दीजिए, वस्त्रों के कारण अधिक ही निखरी मेरी आकृति पर उनकी आंखें गड़ी थीं। मैंने धीरे से अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। महाराज ने भी अपने दाएं हाथ से उसे पकड़ा। मैं बाहर कुएं के कगार पर आ गई। वे मेरा हाथ छोड़ने लगे। पैर के नाखून से मिट्टी कुरेदते हुए मैंने कहा, इस तरह आप हाथ छुड़ा नहीं सकते। अब ने मेरा पानी ग्रहण किया है। वे चौंक गए, यह कैसे संभव है? तुम ब्राह्मण कन्या हो, मैं क्षत्रिय कुमार हूँ। इस तरह का विवाह, इस तरह के अनेक विवाह इससे पहले भी हुए हैं महाराज। लोपामुद्रा का उदाहरण नहीं। मैंने हंसकर कहा, भाग्य को यही मंजूर है महाराज कि मैं आपकी रानी बनूं, वरना आज आप इस जंगल में क्यों आते? बिल्कुल इसी कुएं के पास क्यों आते? पूर्व जन्म के संबंधों के बिना ऐसी बातें क्या कभी होती हैं? किंतु सुंदरी, किंतु कुछ नहीं। महाराज, आपका दर्शन हुआ, उसी क्षण अपना हृदय में आपके चरणों में अर्पण कर चुकी हूँ। आप उसे स्वीकार कीजिए या ठुकरा दीजिए। आपने मुझे अपनाया नहीं,
तो मैं हिमालय की किसी गुफा में जा बैठूंगी और आपके नाम की माला जपते हुए शेष जीवन बिता दूंगी। स्वप्न में भी जिसने पराये पुरुष का स्पर्श नहीं किया हो, ऐसी मेरे जैसी कुंवारी लड़की क्षण भर के लिए भी अपना हाथ किसी के हाथ में भला क्यों देगी। किंतु देवयानी, तुम्हारे पिता त्रिभुवन में पूज्य महान ऋषि हैं। उन्हें यह बात पसंद न हो तो उसकी चिंता आप। कहते कहते पहली बातें याद कर मैं रुक गई और बोली, मैं भी क्या पागल हूँ। यह तो भूल ही गई कि आपको प्यास लगी है। पास ही में कहीं अच्छा पीने लायक जल हो। मेरी ओर लुभावनी नजर से देखते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारी तरफ देखते देखते भूख प्यास सब कुछ भुला बैठा हूं मैं। निकला तो था मैं किसी सुंदर हिरनी का शिकार करने, लेकिन हो गई बात उल्टी ही। उसी ने मेरा शिकार कर लिया। मैं हंसी और शर्मा गई। नीचे देखती हुई मैं मन ही मन बोली, पिताजी जैसे लोगों को केवल तपस्या ही करनी चाहिए। उन्हें कहाँ मालूम कि दुनिया किस कीर पर घूमती है। कल रात ही पिताजी मेरे विवाह की चिंता कर रहे थे। अब जब मैं देवयानी के नाते नहीं, हस्तिनापुर की महारानी के नाते उनके चरण छूने जाऊंगी तो उनकी मुद्रा कैसी दर्शनीय होगी। काश वह छलिया कच भी आज यहाँ होता। मैंने उससे आज यह जो प्रतिशोध ले लिया है, उसे देखकर कैसा जल भुनकर रह जाता। वाकई प्रतिशोध भी कितना सुंदर हो सकता है। महाराज कह रहे थे कि रथ में बैठकर चलें और यह सारा मामला पिताजी को सुना दें, किंतु मैं वहां कदम तक रखना नहीं चाहती थी जहां शर्मिष्ठा राजकन्या के नाते अब भी शान बघारती घूम रही है। उसने मेरा अक्षम्य अपमान किया था। महर्षि को भिक्षुक कहकर पिताजी का भी असहनीय अपमान किया था। मैं बहुत चाहती थी कि उसे बता दूं मैं भिक्षुक की लड़की नहीं, हस्तिनापुर की महारानी हूं, किंतु उतने मात्र से उससे प्रतिशोध पूरा नहीं होगा। उसका अपराध कहीं बड़ा था। जैसा अपराध वैसा ही दंड। मैंने निश्चय कर लिया, शर्मिष्ठा को ऐसा दंड जिसे वह जीवन भर याद रखे दिए बिना नगर में कदम नहीं रखूंगी। महाराज के सारथी के हाथ संदेशा देकर पिताजी को ही यहाँ क्यों न बुला लिया जाए, किंतु सारथी से वह संदेशा कहने की आवश्यकता ही न पड़ी। ठीक उसी समय धूल उड़ाता एक रथ जल्दी जल्दी वहां आ पहुंचा। हमसे थोड़ी ही दूरी पर वह रुका। रथ से पिताजी और महाराज वृष पर वा उतरे। बहुत दिनों बाद मिली मां से लिपटने के लिए बच्चा जिस फुर्ती से दौड़ता है ना, उसी फुर्ती से पिताजी आगे बढ़े। मुझे सीने से लगाकर मेरा माथा सहलाने लगे। अभिमान और आनंद से मैंने आंखें मूंद लीं। तभी लगा कि मेरा एक गाल शायद गीला हो गया है। मैंने धीरे से पलकें उठाकर देखा। पिताजी की आंखें छलकने लगी थीं। अपनी लाडली बेटी को सुरक्षित पाकर तपस्वी शुक्राचार्य मान खो बैठे थे और आनंद के आंसू बहा रहे थे। याति महाराज यह दृश्य भाव विभोर होकर देख रहे थे। मैंने अपने आप को कितना धन्य समझा उस समय। काफी कष्ट से अपनी सिसकी रोककर पिताजी ने कहा, देव। ऊपर देखते हुए आंखें कुछ तरेर कर मैंने कहा, अहं देवी। पिताजी ने क्षीण मुस्कुराहट से कहा, अच्छा अच्छा देवी। उनसे दूर होते हुए मैंने कहा, देवी अब आपकी नहीं रही पिताजी। मतलब मैंने महाराज ययाति की ओर लजीला और अर्थपूर्ण कटाक्ष फेंका और तुरंत सिर झुकाकर खड़ी रही। महाराज ययाति ने आगे बढ़कर पिताजी का अभिवादन किया। महाराज ने और मैंने मिलकर पिताजी को सारा हाल सुनाया कि वे कौन हैं, ठीक समय पर यहाँ कैसे आए और उनके आने से ही मेरे प्राणों की रक्षा किस तरह हो पाई। सुनकर पिताजी को परम हर्ष हुआ। हम दोनों को हार्दिक आशीर्वाद देते हुए वृषपर्वा की ओर मुड़कर उन्होंने उनसे कहा, कभी कभी भाग्य भी संकट का रूप लेकर आता है। आज का यह मंगल अवसर भी उसी तरह का है। राजा, इसके विवाह समारोह की तैयारियां करो, सारे नगर को सजाओ। दानवों के लिए चरम आनंद का दिन है यह। इसे ससुराल विदा किया कि यह शुक्राचार्य फिर नई तपस्या के लिए मुक्त हो जाएगा। लगता है बीच में रूठ गया भाग्य फिर प्रसन्न हो रहा है। चलिए ययाति महाराज, इसी रथ में बैठकर हमारे नगर में पधारिए। देवी तुम आगे चलो। मैं टस से मस न हुई, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला। वृषपर्वा आगे आकर मुझसे कहने लगे, बीती बात बिसार कर। मैंने झल्लाकर कहा, घाव करने वाले के लिए उसे बिसारना आसान हो सकता है, किंतु जिसके माथे पर घाव हो जाता है वह उसे कदापि बिसार नहीं सकता। प्राणांतक वेदनाओं से वह तड़पता रहता है। आपकी बेटी ने आज मुझे कुएं में धकेल कर मेरी जान लेने की कोशिश की। इस बात को भी मैं शायद सह लेती, किंतु पिताजी के बारे में उसने जो अनाप शनाप बकवास की है, दिल को ठेस पहुंचाने वाली जो बातें की हैं। पिताजी ने कड़कते हुए पूछा, क्या कहा शर्मिष्ठा ने? मैंने कहा, पिताजी वह सब मैं आपको किस मुंह से सुना सकती हूँ। उसने उपहास भरा उलाहना देकर मुझसे कहा, तेरा बाप एक भिक्षुक मात्र है, जबकि मैं एक राजकन्या हूँ।
तेरा बाप मेरे पिताजी की राजसभा में एक भाट, एक याचक और एक चापलूस के नाते खड़ा होता है। मेरे पिताजी के सामने हाथ जोड़कर वह दक्षिणा। वृषपर्वा आगे आकर अत्यंत नम्र भाव से बोले, गुरुकन्ये, शर्मिष्ठा भी अभी तुम्हारी तरह ही छोटी है। एक वस्त्र को लेकर तुम दोनों में झगड़ा कैसे आरंभ हो गया, वह सारा हाल उसने भी मुझे बताया है। छोटों को लिहाज नहीं हुआ करता, भान नहीं हुआ रहता और बात से बात बढ़ जाती है। उसने मुझे कुएं में धकेल दिया, इसमें भी क्या उसका कोई अपराध नहीं? ऐसा किसने कहा है? किंतु क्रोध अंधा हुआ करता है। शर्मिष्ठा के अपराध के लिए मैं हाथ जोड़कर तुमसे क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा याचना तो मेरे पिताजी जैसे भिक्षुक को करनी चाहिए, आप जैसे राजा को नहीं। पिताजी को जरूरत होगी तो वे नगर में वापस जा सकते हैं, लेकिन जहां उनका और मेरा इतना घोर अपमान किया गया, वहां मैं तो अब कदम रखने से रही। तुरंत महाराज ययाति की ओर मुड़कर मैंने कहा, चलिए महाराज, अब यहाँ पल भर भी रुकने का कोई मतलब नहीं। बचपन से मैंने सुन रखा था कि मायके से विदा होते समय लड़कियों के आंसू थामे नहीं थमते, किंतु मुझे मायका छोड़ते समय बड़ी खुशी हो रही है। जहाँ मेरे प्राण लेने की कोशिश की गई, तपस्वी के नाते त्रिभुवन में विख्यात मेरे पिताजी को भिक्षुक कहकर, जहाँ ऐश्वर्य के नशे में चूर एक छोकरी ने अपमानित किया, वहां पानी तक पीने के लिए रुकने को भी मैं कतई तैयार नहीं। और राजा, मैं भी। अब तक स्तब्ध रहे पिताजी भी उबल पड़े। तपस्या करने वाले के लिए इस हिमालय में हजारों गुफाएं पड़ी हैं। उसे तुम्हारे इस राज्य की ही आवश्यकता हो सो बात नहीं, जिसके बल पर तुम दानव लोग आज तक जीते रहे और जिसकी तपस्या के बल पर फिर अपना सिर उठा सकने की आस तुम लोगों ने संजोई है, उसी का अपमान करते समय और उसकी बेटी के प्राण लेने का प्रयत्न करते समय वृषपर्वा ने बीच में ही उन्हें रोककर कहा, देवयानी को कुछ गलत फहमी। पिताजी ने गरज कर कहा, यह लो मैं चला। न्याय अन्याय का निर्णय करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। वृषपर्वा ने घुटने टेककर पिताजी के पांव पकड़ते हुए कहा, गुरुदेव ने ही हमसे इस तरह मुंह फेर लिया तो हमें समुद्र में डूब मरने के अलावा चारा ही क्या रह जाएगा। शर्मिष्ठा ने भयंकर अपराध किया है, गुरुदेव उसे जो चाहे दंड दें, चूं तक न करते हुए मैं उस दंड का पालन करवाऊंगा। अभी इसी क्षण में उसे यहाँ बुलवा लेता हूँ, आपके और गुरु कन्या के सामने 100 बार हाथ जुड़वाता हूँ, दोनों से क्षमा मांगने के लिए कहता हूँ। यह दंड पर्याप्त नहीं है तो उसे इसी क्षण दानवों के राज्य से निकाल बाहर करता हूँ। उसने देवयानी का अक्षम्य अपराध किया है, यह उसे जो भी दंड देती है वह तत्काल भोगने के लिए शर्मिष्ठा तैयार हो जाए, तभी मैं वापस नगर आऊंगा। वृषपर्वा मेरी ओर मुड़कर बोले, गुरुकन्या तुम दोगी वही दंड? मैंने उन्हें बीच में रोककर कहा, महाराज वचन वही दिया जाए जिसका पालन किया जा सके। मैंने दंड सुना दिया और आप उसे अमान्य कर गए तो जो भी हो, तुम आखिर शर्मिष्ठा की सहेली हो, बचपन से तुम दोनों साथ साथ बड़ी हुई हो। यह कैसे संभव है कि तुम उसे कोई ऊट पटांग सजा दोगी? मैं गुरुदेव के चरणों की सौगंध उठाकर तुम्हें वचन देता हूँ कि शर्मिष्ठा को तुम जो भी दंड दोगी वह मैं आनंद के साथ। शर्मिष्ठा के वे उद्दंड शब्द, मैं राजकन्या हूँ, तुम एक भिक्षुक की बेटी हो, अब तक मेरे कानों में गूंज रहे थे। मन कह रहा था उस घमंडी लड़की को अच्छी खासी सजा मिलनी चाहिए। राजकन्या होने की मस्ती चढ़ी है ना उस पर, अपने ऐश्वर्य के मद में वह गरीबों का उपहास करती है ना। ठीक है, उसकी सारी मस्ती, उसका वह सारा मदद क्षण भर में नष्ट कर सकने वाली ही सजा उसे मेरे मुंह से निकल गया। शर्मिष्ठा को मेरी दासी बनना होगा। क्या कहा, दासी? एकदम काले स्याह पड़े वृषपर्वा महाराज के मुंह से अत्यंत कष्ट से बस यही शब्द निकल पाए, मैं जीत गई थी। मैंने ऊंची आवाज में कहा, हाँ, शर्मिष्ठा को मेरी दासी बनना होगा। हस्तिनापुर की इस महारानी की दासी बनना पड़ेगा। जीवन भर दासी बनकर मेरी सेवा करती रहने के लिए उसे अभी इसी समय मेरे साथ ही हस्तिनापुर चलना पड़ेगा। शर्मिष्ठा 2 घंटे बजे, 2 घटिकाओं में से एक बीत गई, अब केवल एक घटिका शेष है। इसी एक घटिका में इतने कम समय में मुझे जीवन का निर्णय लेना है, देवयानी की दासी बनूं या। पिताजी का यह पत्र सामने पड़ा है, अपनी लाडली बेटी को लिखा उनका यह पहला पत्र है। आज तक उनकी क्षमा उन्हें छोड़कर कहीं दूर गई ही नहीं, फिर भला उसे पत्र लिखने का अवसर उन्हें मिलता कैसे? वह अवसर आज मिला, लेकिन कितने विचित्र ढंग से मिला। उस तरफ वाले महल में पिताजी और इस तरफ वाले महल में शर्मिष्ठा। हम दोनों इतने समीप थे, फिर भी मुझे उन्हें यह पत्र भेजने के लिए विवश होना पड़ा है। लगता है यह प्रसंग पूर्व जन्म के बैरी की तरह वैमनस्य पूरा करने आया है। आज वसंतोत्सव के पहले दिन, आज का अरुणोदय बचपन की भांति खिड़की में से मुझ पर गुलाल उछालता ही तो आया था। शैया पर पड़े मैं उसे जी भर कर देख रही थी।
तभी मन ही मन में शर्मा गई। लगा कि वह अरुण विवाह के पवित्र हवन की ज्वाला है। फिर रात को सोने के लिए जाते समय माँ ने जो ठिठोली की थी उसका स्मरण हो आया। मुझे प्यार से सहलाते हुए माँ ने कहा था, क्षमा, चलो यह अच्छा ही हुआ कि यह युद्ध समाप्त हो गया। अब आर्यावर्त का कोई अच्छा सा राजा ढूंढकर, सुना है हस्तिनापुर के राजा ययाति बहुत शूर और गुणवान हैं। बचपन में ही अश्वमेध का घोड़ा लेकर वे दिग्विजय के लिए गए थे। कहते हैं देखने में भी वह बहुत सुंदर है, मेरे इस नाजुक फूल के लिए एकदम अनुकूल। उसकी ये बातें सुनकर हटिए माँ, ऐसा भी क्या, कहकर मैंने सिर पर चदरिया ओढ़ तो ली कि तू सारी रात मधुर मधुर स्वप्नों के हिंडोलों पर मैं झूमती रही थी। उनमें से एक हिंडोला तो मुझे सीधे हस्तिनापुर ही ले गया था, महाराज ययाति की पटरानी बनाकर। अरुणोदय के समय मैं जाग गई, तब भी इसी स्वप्न का नशा सा मुझ पर छाया हुआ था। किंतु जीवन भी कितना भीषण है, परस्पर कितना विरोधपूर्ण। स्वप्न की अपेक्षा सत्य कितना कठोर होता है। आज प्रातः प्राची में उदित सूर्य अभी पश्चिम की ओर झुका भी नहीं कि मुझे हस्तिनापुर जाना पड़ रहा है। उसी महाराज ययाति के राजमहल में, किंतु उनकी पटरानी बनकर नहीं, बल्कि उनकी महारानी की दासी बनकर। सुबह जल क्रीड़ा के समय मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल गईं जो नहीं निकलनी चाहिए थीं। देवयानी के दिल को ठेस पहुंचाने वाली काफी बातें मैंने कही थीं, लेकिन मैं भी क्या करूं, मन, जीभ, सभी कुछ उस समय बेकाबू हो गया था। मैं बचपन से ही देख रही हूं, देवयानी ने मुझे अपमानित करने का एक भी अवसर हाथ से जाने नहीं दिया है। वह मेरे जैसी राजकन्या न होकर एक ऋषि कन्या बनी, इसमें मेरा तो कोई अपराध नहीं। किंतु जब और जहां भी देखो कदम कदम पर वह हमेशा यही सिद्ध करने की जिद करती रही है कि देवयानी शर्मिष्ठा से श्रेष्ठ है। हम दोनों 3-4 वर्ष की थीं, दासियां हमें नौका विहार के लिए ले गई थीं। देवयानी झुक कर पानी में झांकने लगी, फिर तालियां पीटती हुई मुझसे कहने लगी, अली क्षमा, देख तो ये कौन छोटी सी सुंदर लड़की मुझे अपने साथ खेलने के लिए बुला रही है। मैंने भी झुककर पानी में झांका, मुझे भी मेरे जैसी ही एक लड़की हंसकर बुला रही थी। मैंने कहा, देखो, मुझे भी एक खूबसूरत लड़की बुला रही है। देवयानी ने नाक सिकोड़कर कहा, हाँ, तेरी लड़की घटिया है, मेरी बढ़िया है। हम दोनों 8-10 वर्ष की हो गईं। वसंतोत्सव में खेले जाने वाले एक प्रहसन में गुरुजी ने हम दोनों को भूमिकाएं दी। प्रहसन में उन्होंने मुझे वन रानी बनाया था। उसे फूल रानी देवयानी देखने में सुंदर थी, नाचती भी अच्छी थी, इसलिए उसे फूलों की रानी बनाया गया था। प्रहसन में उसको 3 नृत्य करने थे, एक कली नृत्य, फिर अधखिले फूल का नृत्य और अंत में पूर्ण विकसित पुष्प का नृत्य। वन रानी के लिए कोई नृत्य नहीं था। वैसे भी नृत्य कला में मेरी कोई गति नहीं थी, किंतु फूलों की रानी का वनों की रानी की अपेक्षा प्रहसन में सम्मान शायद कुछ कम था, इसलिए देवयानी ने वन रानी बनने की जिद की थी। आखिर गुरुजी को प्रहसन में उस वन रानी के लिए भी नृत्यों की व्यवस्था करनी पड़ी। फूलानी के लिए निर्धारित नृत्य करने लायक नृत्य मुझे आता ही नहीं था। परिणाम यह हुआ कि प्रहसन का सारा मजा किरकिरा हो गया। हम 15-16 की हो गई। उस वर्ष वसंतोत्सव में बड़े बड़े लोगों की लड़कियों के लिए कई प्रतियोगिताएं रखी थीं। नृत्य, गीत, काव्य आदि कई प्रतियोगिताओं का आयोजन था। नृत्य, ज्ञान, सौंदर्य की सभी प्रतियोगिताओं में देवयानी ने प्रथम पुरस्कार जीत लिए, किंतु काव्य गायन में मेरी कविता सबसे अच्छी घोषित की गई। इस पर देवयानी तुरंत ही रूठ गई, नाराज हो गई और सिर धुनती हुई सभा से उठकर जाने लगी। उसका कहना था, मैं शुक्राचार्य की कन्या हूँ, मेरे पिता त्रिभुवन में विख्यात कवि हैं, मेरी ही कविता सबसे अच्छी है, लेकिन क्योंकि शर्मिष्ठा एक राजकन्या है, ये परीक्षक उसकी कविता श्रेष्ठ बताकर अन्याय कर रहे हैं। आखिर परीक्षकों ने हारकर उस पुरस्कार को हम दोनों में समान रूप में बांट दिया। तब जाकर कहीं वह शांत हुई। उस समय मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, केवल चित्रकला प्रतियोगिता में, और वह भी इसलिए कि देवयानी को चित्र बनाना आता ही नहीं था। उसके पिता संजीवनी के लिए तपस्या करने बैठे थे। संजीवनी की सहायता से दानव देवताओं पर विजय पाने जा रहे थे, इसलिए मेरे पिताजी की नीति हमेशा यही रहती थी कि जो भी हो देवयानी को नाराज न किया जाए। मुझे भी उनकी इस नीति पर ही चलना पड़ा। तो 4 नहीं, उसकी अहंकारी मनोवृत्ति की अनेक घटनाएं मेरे मन पर गहरी अंकित थीं, भीतर ही धुंधुआ रही थीं। सुबह मेरा पहना हुआ वस्त्र वह उतारने लगी, तब वे सारी स्मृतियां विस्फोट के साथ फट पड़ीं। लेकिन यह सब मैं किसे सुनाऊं, किसे और कैसे समझाऊं? मेरे मुंह से 4 अपशब्द अवश्य निकल गए, किंतु वे आज मेरे समूचे जीवन का ध्वंस करने जा रहे हैं। इस एक गलती के लिए राजकन्या को दासी बनने की सजा दी जा रही है। मैं दासी बन जाऊं, शर्मिष्ठा दासी बन जाए,
दिन रात अपनी ही पूजा में खोई रहने वाली उस सुंदर पाषाण मूर्ति की मैं दासी बन जाऊं? नहीं, यह संभव नहीं। नहीं, मेरे मुंह से केवल अपशब्द ही नहीं निकले। माँ कह रही थी, यह वस्त्र देवयानी का ही है। कच ने उसे उपहार के रूप में दिया था। मुझे उसे पहनना नहीं चाहिए था, अब भी मैं उसे ही पहने हुए हूँ। लेकिन जिस कच ने अपनी जान जोखिम में डालकर देव दानवों का युद्ध बंद कराया, उसी के द्वारा दिए गए उपहार को लेकर इतना भयंकर झगड़ा क्यों हो? क्यों नहीं माँ ने रात को ही मुझे अपने वस्त्र ठीक तरह से दिखाकर रखे? मुझे कैसे पता हो कि यह वस्त्र मेरा नहीं है? धत, मैं राजकन्या बनी, यही गलती है। इसी कारण सब बातों को दासियों पर ही छोड़ देने की आदत मुझे पड़ गई। उसी का यह फल, देवयानी का यह दुराग्रह है कि शर्मिष्ठा को जीवन भर उसकी दासी बनकर रहना होगा। कहा जा रहा है कि मैंने उसे कुएं में धकेल दिया। वह जंगल में सिरफिरी बनकर भागती जा रही थी। मुझे डर लगा कि कहीं यह जिद्दी और गुस्सेबाज लड़की क्रोध में ऐसा कुछ कर गुजरेगी जिससे इसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसीलिए उसे पकड़कर काबू में करने के लिए मैं उसके पीछे पीछे भागी थी, उसकी जान लेने के लिए नहीं। मैं थोड़े ही घसीटकर उसे उस कुएं की कगार पर ले गई थी। वह तो पहले ही वहां जा खड़ी हो गई थी। हम दोनों की छीना झपटी में उसका संतुलन खो गया और वह कुएं में जा गिरी। मुझे तो अब भी यही लग रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आज तक मेरे मन में उसके प्रति जो क्रोध लगातार जमा होता गया, उसी का एकदम विस्फोट हुआ और मैंने ही उसे उन्मत्त होकर कुएं में धकेल दिया। क्रोध का शिकार बन जाने पर मनुष्य बहुत ही क्रूर बन जाता है, पशु हो जाता है। क्या सचमुच मैं अपना आपा खो बैठी थी? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। कच कहा करता था कि भले बुरे, सत्य असत्य, पाप पुण्य के साक्षी इस दुनिया में केवल दो ही होते हैं, अपनी आत्मा और सर्वसाक्षी परमात्मा। आज प्रातः मेरी आत्मा क्रोध के मारे अंधी हो गई थी और परमात्मा माना कि वह सर्वसाक्षी है, किंतु बेगुनाह का गवाह बनने के लिए क्या वह कभी दौड़ कर आता है? कम से कम हर बार तो वह नहीं आता। उसके आने की थोड़ी भी संभावना होती तो पिताजी ने मुझसे यह जो भयंकर प्रश्न किया है, उसका उत्तर मैं उसी से पूछती। देवयानी ने जीवन भर मुझे अपनी दासी बनाने की शर्त रखी है। मैं उसे स्वीकार करूं या न करूं? पिताजी ने पत्र में लिखा है, बेटी, पिताजी के नाते मुझसे पूछो तो मैं तुझे दासी बनाने की बात को कभी स्वीकार न करूंगा, किंतु मनुष्य को इस संसार में अनेक नाते निभाने होते हैं। मैं केवल तुम्हारा पिता नहीं हूँ, दानवों का राजा भी हूँ। कच ने संजीवनी का हरण कर लिया, इसीलिए हमारा संपूर्ण पराभव हो गया है। इस प्रतिकूल परिस्थिति से उभरकर दानव फिर सिर उठाकर खड़े होना चाहते हैं। शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाए रखना हमारे लिए परमावश्यक है। उन्हें देवयानी से बहुत प्यार है। उसके द्वारा रखी गई शर्त पूरी न हुई तो वे नगर में कदम नहीं रखेंगे। उनके बिना हमारा सारा राज्य धूल में मिलते देर नहीं लगेगी। अनंत आकाश में स्वच्छंदता से संचार विहार करने की इच्छा रखने वाले दानवों को तुच्छ जीव जंतुओं की तरह जमीन पर ही रेंगते रहना पड़ेगा। क्षमा, तुम दासी बन गई तो तुम्हारा सारा जीवन मिट्टी में मिल जाएगा। मेरी लाडली क्षमा, क्षमा दूसरे की दासी बनेगी। नहीं बेटी, एक दासी के रूप में तुम्हारी मूर्ति आंखों के सामने नहीं, तुम्हें एक दासी के रूप में देखने के बजाय वह कल्पना भी असम है, उससे तो अच्छा है कि अपनी आंखें फोड़ लूं। क्षमा, तुमने देवयानी की शर्त को अस्वीकार कर दिया तो भी मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। भगवान करे ऐसी उलझन में शत्रु भी न फंसे, किंतु बेटी, तुम्हारे इस अभागे पिता को आज इसी उलझन का सामना करना पड़ रहा है। कोई भी राह न सूझी तो घर ही घर में तुम्हें यह पत्र लिखा है। चाहिए तो यह था कि मैं तुमसे मिलकर स्वयं सारी बात बताता, किंतु कैसे बता पाता, किस मुंह से बताता? बताने आ भी जाता तो मुंह से एक शब्द भी शायद न निकल पाता। कर्तव्य प्रेम के हाथों हार जाता। क्षमा मेरी लाडली बच्ची। बेटी, भगवान शंकर तुम्हें ऐसी बुद्धि दें जिससे तुम अपने आप को सदा सुखी रख सकने वाला निर्णय कर सको। बेला आ गई। ये शब्द विवाह मंडप में बचपन से सुनती आई हूँ, किंतु उन शब्दों में जो काव्य समाया है उसे अभी अभी मैं समझने लगी थी। दो प्रणयी जीवों के मंगल मिलन की बेला अब बिल्कुल आ ही गई कि सूचना देने वाले वे मनभावने दो शब्द। इन दिनों उन दो शब्दों से मुझे गुदगुदी सी होने लगी थी, किंतु इस क्षण तो वे दो शब्द बहुत ही अमंगल लगे। मैं नहीं चाहती थी कि कोई आकर कहे कि बेला आ गई। बार बार मन में आता कि काश इस समय कोई काल पुरुष का गला घोंट देता। वह बेला कभी न आती। बेला पूरी होते ही माँ द्वार खोलकर भीतर आएंगी, आंखें पोंछती मेरे पास खड़ी हो जाएंगी। पिताजी को एक निश्चित उत्तर की मुझसे अपेक्षा होगी। भगवान, क्या उत्तर दूं मैं? आनंद के साथ दासी हो जाऊं, उस दुष्ट देवयानी की दासी हो जाऊं, बन जाऊं? यह कैसे संभव है? आज तक मैं दूसरों से अपने पैर धुलवाती रही,
अब क्या दूसरों के पैर धोती रहूं? हीरे जड़े माणिक मोतियों के आभूषण उतारकर एक भिखारिन सी रहने लगूं? दिन रात सेवकों को आज्ञा देने वाली मैं राजकन्या हूं। अब क्या दूसरों की आज्ञा सिर्फ आंखों पर धर लूं? उनकी डांट डपट खाऊं? मालकिन जो भी दे दे उसी अन्न वस्त्र पर चूं तक न करते हुए जीवन बिताती रहूं? प्रणय, प्रीति, पति, सुख, वात्सल्य सबके आनंद से वंचित रह जाऊं? नहीं, मैं पिताजी से कह दूंगी, देवयानी की दासी बनने की अपेक्षा मैं जोगन बन जाऊंगी। देवयानी मुझसे प्रतिशोध लेना चाहती है ना? ठीक है, उसे यहां बुलवा लीजिए, वह आ जाए। तब आप अपने हाथ में खंग लेकर एक ही बार में शर्मिष्ठा का सिर धर कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, मेरा कटा हुआ मस्तक भी उसके चरणों पर नहीं गिरेगा। प्राण जाए तब भी मैं दासी नहीं बनूंगी। स्वप्न में भी देवयानी की दासी नहीं बनूंगी। मैं एकदम चौंक गई। कोई आवाज, बेला आ जाने का संकेत। घंटा फिर बज चुका था। मैंने डरते द्वार की ओर देखा। वह नहीं खुला, नमा भीतर आई। मुझे अच्छा लगा। गर्दन लटकाए मैं विचारों में खो गई थी। विचार 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 गहन चल रहे थे। मस्तक की गज्जियां उड़ रही थीं। और यह सब क्यों? इसलिए कि मैं गलती से उसका वस्त्र पहन चुकी थी। कच द्वारा उपहार में देवयानी को दिया गया वह रेशमी वस्त्र, वह मैंने गलती से, पिताजी की सौगंध गलती से पहन लिया था। क्या इस विलक्षण संयोग में भी भाग्य का कोई संकेत निहित है? संजीवनी के लिए कच यहाँ आया था तो वह हमारा शत्रु, किंतु उसकी विद्या, उसकी श्रद्धा, आस्था, उसका त्याग, यह सब देख लेने के कारण मैं मन ही मन उसे पूजने लगी थी। अनेक बार मन में आता कि काश मेरा भी ऐसा बड़ा भाई होता तो मैं कितनी अच्छी हो गई होती। देवयानी ने कभी मुझे कच से खुलकर बातें नहीं करने दी, न मनोनुकूल आचरण ही करने दिया। पता नहीं क्यों वह मुझसे इतना जल रही थी, किंतु कच की तरफ केवल देखने मात्र से भी मेरा मन प्रसन्न हो जाता था। मेरी ओर देखकर उसने मंद मुस्कुरा भी दिया, तब भी मन बाग बाग हो उठता था। सहज संभाषण में वह कुछ ऐसी बातें करता कि बाद में कितने ही दिन मैं उसी पर सोचती बैठी रहती थी। राक्षसों ने 3 बार घोर यंत्रणाएं देकर उसकी हत्या की, किंतु हर बार जीवित होने पर उसने हंसते हुए मुझसे कहा था, कोई चीज दूर से जितनी डरावनी लगती है ना, उतनी भयंकर वह वास्तव में होती नहीं है। मृत्यु की बात भी ऐसी ही है। राजकन्या, यह मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। इतना कहकर वह कितना दिल खोलकर हंसता था। क्या है उसके इन उद्गारों का अर्थ? क्या कच भविष्य जानता था? दासी बनना और क्या है? मृत्यु ही। मनुष्य के अभिमान की मृत्यु, उसके बड़प्पन की मृत्यु। राजवंश में पैदा होने के कारण दासी बनना मुझे बड़ा ही भयंकर लग रहा है। किसी दासी की कोख से पैदा हुई होती तो क्या मैं आनंद से दासी जीवन न बिताती, उसी में सुख न मानती? संसार की हर लड़की राजकन्या के नाते थोड़े ही जन्म लेती है, और गण दोष क्या जाति पर निर्भर होते हैं। कच ब्राह्मण, देवयानी भी ब्राह्मण, किंतु उसके स्वभाव में कच का एक भी गुण क्या आ पाया है? नहीं, इस संसार में जन्म या जाति पर कुछ निर्भर नहीं करता। एक राजकन्या दुष्ट हो सकती है, एक दासी सज्जन हो सकती है। ब्राह्मण कच ने संजीवनी पाने के लिए दानव नगरी में आते समय कितनी वीरता का परिचय दिया। अपने साहस से उसने सभी क्षत्रियों को लज्जित कर दिया। दानवों ने उसे बार बार मार डाला, किंतु वह डरा नहीं, सहमा नहीं, भागा नहीं। संजीवनी प्राप्त होने तक वह यही निडरता पूर्वक रहा। यह वस्त्र, सोचती हूँ, अनजाने कच ने मुझे ही उपहार में दिया है। उसके इस उपहार को जीवन भर संभाल कर रखना होगा। कच की स्मृति ही मुझे इस संकट से, संकटों ने आज तक किसे छोड़ा है? वैसे देखा जाए तो संकट सदा सज्जनों के हिस्से में ही अधिक आते हैं। कच कितना सज्जन था, कितना स्नेहशील, कितना निःस्वार्थी और बुद्धिमान था। फिर भी क्या उसे कम दुख झेलने पड़े? किंतु देवयानी द्वारा शाप दिए जाने के बाद मुझसे विदा लेने के लिए कच आया तो कितना हंसमुख था। प्रेम भंग का दुख उसे था, प्रेसी द्वारा शाप दिए जाने का भी दुख उसे था। फिर भी उसके चेहरे पर किसी दुख की धुंधली छाया तक नहीं थी। मुझसे ही नहीं रहा गया। मैंने उससे कहा, विवाह करके आप दोनों देवलोक जाने के लिए निकले होते ना, तो मैं आपको अत्यंत हर्ष से विदा करती। किंतु उसने शांत चित्त से कहा, राजकन्या, जीवन हमेशा अधूरा ही होता है। उसके अधूरेपन में ही उसका आकर्षण समाया हुआ है। एक दार्शनिक सिद्धांत के नाते शायद उसकी यह बात सच होगी, किंतु मैंने अनेक काव्यों में पढ़ा था, प्रेम भंग का दुख कितना दारुण होता है। उन काव्यों को पढ़ते पढ़ते मैं घंटों रोई थी। मैंने कहा, अंत में प्रेम भंग होने से तो कहीं अच्छा है कि किसी से प्रेम ही ना हो, है ना? उसने हंसते हुए कहा, नहीं, प्रेम मनुष्य को अपने से परे देखने की शक्ति देता है।
प्रेम किसी से भी हो गया हो, मनुष्य से अथवा वस्तु से, किंतु वह प्रेम सच्चा होना चाहिए, अंतःकरण की तह से उठता हुआ आना चाहिए। वह स्वार्थी, लोभी या धोखेबाज नहीं होना चाहिए। राजकन्या, सच्चा प्रेम हमेशा निस्वार्थी होता है, निरपेक्ष होता है। फिर वह फूल से किया गया हो या किसी जीव से, प्रकृति की सुंदरता से हो या माता पिता से, प्रीतम या प्रेयसी से किया हो, अथवा वंश, जाति या राष्ट्र से, निस्वार्थ, निरपेक्ष, निरहंकार प्रेम ही मनुष्य की आत्मा के विकास की पहली सीढ़ी होती है। इस तरह का प्रेम केवल मनुष्य ही कर सकता है। उस समय तो उसकी ये बातें ठीक तरह से मेरी समझ में नहीं आई थीं, किंतु इन बातों को उसने जिस आत्मीयता से किया था वह मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने तुरंत उसका एक एक शब्द लिख रखा। फिर न जाने कितनी बार उन शब्दों को मैंने पढ़ा था। उनका अर्थ अब जाकर कहीं मेरे ध्यान में आने लगा है। उस दिन कच जाने की जल्दी में था, किंतु उस जल्दी में भी उसने मुझसे कहा, शर्मिष्ठा, मेरा और देवयानी का प्रेम सफल न रहा, इसका तुम दुख न करना। मुझे प्रेम न मिला न सही, किंतु प्रेम क्या होता है इसे मैंने अनुभव तो किया ही है। उसकी स्मृति में जीवन भर संजोकर रखूंगा। देवयानी तुम्हारी सहेली है। वह जिद्दी है, गुस्सेबाज है, अहंकारी भी है। उसके इन सभी दोषों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने उसके सौंदर्य पर मोहित होकर उससे केवल अंधा प्रेम कभी नहीं किया। प्रिय व्यक्ति को उसके दोषों के साथ स्वीकार करने की शक्ति सच्चे प्रेम में होती है, होनी चाहिए। देवयानी से मैंने ऐसा ही प्रेम करने का प्रयास किया, किंतु अपने लाखों के लिए मुझे देवयानी का दिल तोड़ना पड़ा। मैं भी क्या करता। प्रेम जीवन की एक उच्च भावना है, किंतु कर्तव्य उससे भी श्रेष्ठ भावना है। कर्तव्य कठोर ही होता है, उसे कठोर बनना ही पड़ता है, किंतु कर्तव्य ही धर्म का मुख्य आधार है। कभी देर सवेर देवयानी तुमसे दिल खोलकर बोली तो उससे इतना ही कह देना, कच के हृदय पर हमेशा कर्तव्य का ही स्वामित्व है, किंतु उसका एक छोटा सा कोना केवल देवयानी का ही था, वह सदा उसका ही रहेगा। इतनी देर तक कच से हुई इस आखिरी मुलाकात और उनके इन उद्गारों का मुझे कैसे विस्मरण हो गया, पता नहीं। शायद मैं दुख से अंधी हो गई थी। अंधेरे में टटोल रही थी, प्रकाश की कोई किरण मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। अब वह दिखाई दी। कच ने ही उसे दिखाया था। मैं दौड़कर द्वार के पास गई। तभी बेला आ पहुंचने की सूचना देने वाले घंटे बजे। मैं भीतर से कुंडी खोलने ही वाली थी कि माँ ने बाहर से दरवाजा धकेला। मैंने हंसते हंसते माँ के गले में बाहें डालते हुए कहा, माँ, पिताजी से कहिए मेरी तैयारी करें। तैयारी? किस बात की तैयारी? हस्तिनापुर जाने की तैयारी। देवयानी के साथ उसकी दासी बनकर जाने के लिए शर्मिष्ठा तैयार है। पत्थर के बुत के समान माँ निश्चल अवाक खड़ी रही। फिर एकदम फफक रोते हुए उसने मेरे कंधे पर अपना माथा रख दिया। अनजाने में माँ का माथा सहलाने लगी। मैं अपनी माँ की माँ बन गई थी। हस्तिनापुर के राजप्रासाद में कदम रखते ही मुझे अजीब सी बेचैनी लगने लगी, किंतु मैंने तुरंत अपने आप को संभाला। दासी की हैसियत से ही मैं सारे व्यवहार करने लगी। देवयानी राजमाता का दर्शन करने गई तो मैं भी उसके पीछे पीछे वहां गई। मेरा प्रणाम स्वीकारते हुए राजमाता ने कहा, आओ बेटी, इधर आओ। मैं थोड़ी आगे गई और सिर झुकाकर खड़ी रही। मेरा चिबुक उठाकर मेरी ओर देखते हुए राजमाता ने देवयानी से कहा, बहू, तुम्हारी यह सहेली तुम्हारे जैसी ही सुंदर है। देवयानी तपाक से बोली, यह मेरी सहेली नहीं है, तो यह मेरी दासी है। जब महाराज का दूत यह संदेश लेकर आया कि नववधू के साथ राजकन्या शर्मिष्ठा आ रही है, तो मैंने सोचा शर्मिष्ठा तुम्हारी गौनहार बनकर आती होगी। यह भीतर आई तुम्हारे साथ तो मुझे लगा कि यही शर्मिष्ठा है। देवयानी ने बड़े घमंड से कहा, मान जी, यह राजकन्या शर्मिष्ठा ही है, किंतु मैं इसे गौनहार बनाकर साथ नहीं लाई हूं। नहीं, यह अब राजकन्या है। यह एक दासी है। मेरी दासी मतलब आप महाराज से पूछिए, तब पता चल जाएगा कि मेरे पिता कितने बड़े ऋषि हैं। तुम्हारे ससुर जी महाराज नहुष भी बहुत बड़े वीर पुरुष थे, किंतु उनके इस महल में एक क्षत्रिय कन्या दासी बनकर रहे, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। यह सवाल आपका नहीं, मेरा है। कहकर देवयानी महल से चली गई। इस प्रकार मेरे कारण सास और बहू में अनजाने पहली झड़प हुई। मुझे इसका बहुत खेद रहा, किंतु शीघ्र ही मेरे ध्यान में आ गया कि कोई कारण हो या न हो, ऐसी कहा सुनी अब होती ही रहेगी। देवयानी बचपन से ही बहुत लाड प्यार में पली थी। माँ के मार्गदर्शन में लड़की की जो आदतें पड़ जाती हैं, कामकाज का जो तौर तरीका सिखाया जाता है, वह दुर्भाग्य से उसे नहीं मिल पाया था। अब तो वह बड़ी धूमधाम के साथ हस्तिनापुर की महारानी बनकर हस्तिनापुर राज्य की स्वामिनी बनकर आई थी। नम्रता और प्यार से राजमाता को अपने बस में कर लेने की उसे क्या जरूरत थी। शायद राजमाता का स्वभाव भी कुछ देवयानी का सा ही था।
आकाश में दो बिजलियां एक दूसरी से टकरा जाती हैं। न उसी प्रकार से भाग्य ने इन दोनों को मिलाया था। महाराज और राजमाता में क्या अनबन हो गई थी, मैं कभी जान न सकी, किंतु उन दोनों को परस्पर खुलकर बातें करते मैंने न कभी देखा न सुना। पुत्र से भी जहां इतना ही मेलजोल हो, वहां बहू से भला क्या बनती। राजमाता को क्षत्रिय जाति का बड़ा अभिमान था। ब्राह्मण कन्या होने के नाते देवयानी को भी अपनी जाति का पूरा घमंड था। दोनों में बातचीत का विषय कुछ भी हो ले, देकर जाति का उल्लेख आ ही जाता था। फिर सास अप्सरा पर मोहित किसी ऋषि की कहानी सुनाती और कह देती, ये सारे विद्वान ब्राह्मण एक से ही होते हैं, तपस्या करते हैं मुए। स्त्री देखी और लगे पिघलने। सास के तपस्या करते हैं, मुए शब्द बहू को तिलमिला देते। वह समझती सास जी ने यह उलाहना मेरे पिता को ही दिया है। फिर शुक्राचार्य द्वारा संजीवनी के लिए की गई घोर तपस्या का वर्णन शुरू हो जाता। उसमें वृषपर्वा महाराज और सभी दानवों की खिल्ली उड़ाई जाती। अंत में एक क्षत्रिय राजकन्या नाक रगड़ती हुई एक ब्राह्मण कन्या की दासी बनकर किस तरह आई, इस आख्यान पर बातचीत समाप्त हो जाती। देवयानी की ये बातें मेरे मन में चुभती, गरती, कलेजा चीरती, जलाती चली जाती थी, किंतु मैं कुछ ऐसे अंदाज से वहां खड़ी रहती जैसे बहरी हूँ। दिन रात मैं एक ही मंत्र जपती थी, मैं दासी हूँ। दासी के हाथ होते हैं, पांव होते हैं, किंतु मुंह नहीं होता, और मन वह तो होता ही नहीं। सास बहू की ऐसी झड़पों से कभी कभी बिल्कुल ही अनपेक्षित ढंग से मुझे लाभ हो जाता था। ममता दुलार से पीठ सहलाती माँ के हाथ की कभी कभी मुझे यूं ही याद आती थी। फिर मन बेचैन हो उठता था, कुड़ने लगता था, किंतु इन दोनों में कुछ झड़प हुई नहीं कि राजमाता ने किसी बहाने से मुझे अपने पास बुलाया, और शायद देवयानी को खिसियाने के लिए, या मैं क्षत्रिय कन्या थी इसलिए मेरी पीठ पर हाथ फेरना शुरू किया। उनके उस स्पर्श से मेरे मन की बेचैनी कम हो जाती। ये जानकर कि परदेश में इस अनाथ लड़की से प्यार और ममता करने वाला इस राजमहल में भी आखिर कोई तो है, मन को धीरज बंध आता। हो सकता है वह प्रेम का मात्र आभास था, किंतु जिसे जीने की अभिलाषा है उसे इस दुनिया में कभी कभी आभास भी बड़ा सहारा दे देता है। राजमाता के मन में मेरे प्रति यह जो माया ममता थी, एक दिन कुछ निराले ही ढंग से प्रकट हो गई। कोई बड़ा सामुद्रिक शास्त्र जानने वाला पंडित नगर में आया था। देवयानी ने उसे राजमहल में बुलवा लिया। उसने अपनी हथेली उसे दिखाई। ज्योतिषी ने कहा कि वर्ष के अंदर अंदर उसके पुत्र होगा। सुनकर हम सभी को बहुत आनंद हुआ। मैं पास ही खड़ी थी। हाथ पकड़कर मुझे नीचे बिठाते हैं राजमाता ने पंडित जी से मेरा हाथ देखने को भी कहा। मैं काफी मना कर रही थी, अनुभव भी कर रही थी कि देवयानी आंखें फाड़ कर मेरी ओर देख रही है, किंतु राजमाता के आगे मेरी एक न चली। काफी देर तक मेरा हाथ देखने के बाद पंडित ने कहा, बड़ी अभागिन है यह लड़की। देवयानी ने कहा, पंडित जी यह दासी है, दासी, कोई राजकन्या नहीं। पंडित जी चौंके। उन्होंने देवयानी की तरफ देखा, फिर मेरी हथेली का ध्यान से निरीक्षण करते हुए बोले, इसके भाग्य में बहुत कष्ट लिखे हैं, किंतु इसका लड़का। देवयानी ठहाका मारकर हंसते हैं बोली, अजी यह जीवन भर मेरी दासी रहने वाली है, इससे विवाह कौन करेगा, और इसके लड़का होगा भी कैसे। शायद ये समझकर कि उसके ज्ञान की खिल्ली उड़ाई जा रही है, पंडित जी बहुत बिगड़े। देवयानी की ओर मुड़कर बोले, महारानी जी क्षमा करें, मैं अपनी विद्या अच्छी तरह जानता हूँ, बाकी बातों से मुझे क्या लेना देना है। इस हथेली पर मैं जो भी देख रहा हूँ वही बता रहा हूँ। इसके साथ विवाह कौन करेगा यह मैं भला कैसे बता सकता हूँ, किंतु इसका पुत्र सिंहासन पर बैठेगा। देवयानी ने गंभीरता से कहा, सिंहासन यानी सिंह की खाल होगी, व्याघ्रासन होता है ना, वैसा ही। जरा ध्यान से देखिए इसका हाथ। उसने यह ताना ऐसा मारा कि मेरा मन लहूलुहान हो गया। मैंने उस ज्योतिषी के हाथ में से अपना हाथ खींच लिया और इससे पहले कि आंखों से आंसू बह निकलते कक्ष से बाहर निकल गई। उस रात को मेरा तकिया भीग कर तर हो गया, लेकिन मेरे आंसू थामे नहीं। थमे कौन ऐसी लड़की है जो पति सुख और पुत्र मुख देखने के सपने नहीं देखा करती। 20 वर्ष के लगभग उम्र वाली कौन ऐसी लड़की है जो उन मधुर सपनों के चिंतन में खो नहीं जाती। कभी ना कभी वे सपने सच्चाई बनकर जीवन में आएंगे। इस कल्पना में कौन है जो रात रात भर अपने बिस्तर पर तड़पती नहीं रहती। मैं भी उसी प्रकार की एक लड़की थी, किंतु इन सब सपनों को अपने हाथों कुचल मसल कर मैं हस्तिनापुर आई थी। देवयानी की दासी बनी थी। जीवन भर उसकी दास्ता मैंने स्वीकार कर ली थी। उसका मुझ पर पूरा अधिकार था। हो सकता है शायद वह मुझे किसी से भी विवाह नहीं करने देगी। जहां विवाह की ही कोई आशा नहीं, वहां पुत्र की, सिंहासन पर बैठ सकने वाले पुत्र की आशा मेरी जैसी दासी को क्यों करनी चाहिए। अपनी सारी आकांक्षाओं आशाओं को तिलांजलि देकर मैं आई थी, किंतु आज उस ज्योतिषी ने हथेली पर रेखाएं कहीं देखकर क्या वास्तव में मनुष्य का भविष्य जाना जा सकता है।
क्या वह सच भी होता है? यदि होता होगा तो उसके द्वारा बताए गए उस भविष्य का अर्थ क्या है? भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिख रखा है? वह ज्योतिषी कहीं पागल वागल तो नहीं था? या देवयानी का हाथ देखने के बाद उसी का भविष्य उसके दिमाग में था, जो उसने मेरा कहकर बता दिया? जो भी ही वह भविष्य सुनकर मेरे मन की अवस्था ऐसी हो गई जैसे काले पाषाणों से आवृत्त किसी समाधि के भीतर से कोई नाजुक लाल रंग की कोंपल निकल आई हो। माता पिता से विदा लेते समय भी जिस शर्मिष्ठा ने आंसू नहीं बहाए थे, वही शर्मिष्ठा हस्तिनापुर के राजप्रासाद के भयानक सन्नाटे में इस तरह 8 आंसू रोती रहती थी। पिताजी की याद आते ही मेरा मन सजग हो गया। उनसे विदा लेते समय का हर क्षण मन में ज्यों का त्यों जाग उठा। जिस राजमहल में मैं बचपन से पली थी, उससे हमेशा के लिए बिछुड़ने के लिए ही मैं निकली थी। किसी राजा की रानी बनकर नहीं, एक रानी की दासी बनकर। माँ रोना रोक नहीं पा रही थी। उसने मेरा प्रणाम भी ठीक तरह से स्वीकार नहीं किया। मुझे एक बार कसकर अपनी छाती से चपटाकर वह तुरंत मुंह फेर कर पागल की तरह वहां से भाग गई थी। पिताजी मेरू मंदार के समान अविचल खड़े थे, पलक भी न झुककर प्रणाम किया और कहा, आज्ञा पिताजी। उनके आशीष की प्रतीक्षा में थोड़ी देर में वैसी ही झुकी रही, किंतु उन्होंने कुछ भी न बोलते हुए मुझे हाथ पकड़कर ऊपर उठा लिया। और इससे पहले कि वे क्या कर रहे हैं मैं समझ पाती, मेरे चरणों पर अपना माथा रख दिया। मैं पशोपेश में पड़ गई, तुरंत पीछे हट गई, जैसे तैसे उन्हें खड़ा किया। उठते उठते उन्होंने कहा, बेटी मेरा प्रणाम स्वीकार कर, मैं किस नरक का वास करूं? तो मेरी बेटी नहीं माँ हूं माता। अपने इन सभी अभागे बच्चों को तुम ही आशीर्वाद दो। मैंने गदगद होकर कहा, पिताजी मैं आपका पुत्र होती और मुझे युद्ध के लिए विदा करने का प्रसंग आता तो आप क्या सोचते? मुझे तुम पर बहुत गर्व होता। तो अब इस अवसर पर भी मन में उसी गर्व की भावना लाएं। आपकी क्षमा जीवन का एक अत्यंत मुश्किल युद्ध जीतने के लिए जा रही है। हिम्मत हार कर वह मैदान छोड़कर भागने वाली नहीं। आपके कुल को किसी प्रकार का कलंक लगे ऐसा कोई काम वह नहीं करेगी। पिताजी क्षमा युद्ध करने जा रही है, उसे आशीर्वाद दीजिए। यह स्मृति मन में जागी तब जाकर कहीं मन की खोई शांति वापस आई। आंखें अपने आप सूखने लगीं। मेरे साथ आई दासियां मुझे राजकन्या ही मानती थीं। राजमहल की दासियों की भी वही धारणा थी, इसीलिए उनमें से कोई भी मेरे साथ घुल-मिल कर नहीं रहती थी। देवयानी का कोई काम न होता तो मैं खाली रहती, फिर हर पल मुझे खाने दौड़ता। ये सूनी घड़ियां अपने पैने नाखूनों से मेरे उन सभी घावों को खरोंच खरोंच कर हरा कर देती, जिनके बारे में मैं अपने आप को यही समझाती रहती थी कि ये तो कोई घाव है ही नहीं। आखिर मन को उलझाए रखने का एक उत्तम तरीका मेरे ध्यान में आया। चित्रकला का शौक मुझे पहले से ही था। अब फुर्सत का हर पल मैं चित्र बनाने में बिताने लगी। शौक कोई भी हो, दुख की गुणकारी दवा होता है। मैं ये तो नहीं जानती कि मेरे चित्र कहाँ तक अच्छे बनते थे, किंतु उन्हें बनाते समय मेरा मन अवश्य ही रीझता था। केवल खरगोश के बच्चे के ही मैंने अनेक चित्र बना डाले। टुमची की तरह लाल लाल आंखों से टुकुर टुकुर देखने वाले नन्हे से कान खड़े कर आहट लेने वाले मनुष्य को देखते ही डरकर भाग जाने वाले, लबर लबर कोमल घास खाने वाले, अपने भाई बहनों से झूठ मूठ झगड़ने वाले, इधर उधर यूं ही कूद फांद मचाने वाले, उसका प्रत्येक रूप बड़ा मोहक लगता, मन पर अंकित हो जाता। मैं तूलिका से उसे सजीव करने का प्रयास करती थी। खरगोश के बच्चे की तो बात ही क्या, हिरन मोर हंस बल्कि सभी पशु पक्षी सौंदर्य के निधान हैं। दाना चुगने आने वाली चिड़ियां, फुर्र से उड़ जाने वाली चिड़ियां, घोंसले के लिए कहीं से तिनके और कपास बटोर कर लाने वाली चिड़िया, कौवे और चिड़िया केवल नन्हे बच्चों के ही साथी नहीं, वे बड़ों के भी मित्र हो सकते हैं। चित्र बनाते समय मैं यही अनुभव करने लगी। प्रकृति में कितने फूल हैं, उन फूलों में कितने रंग हैं, गंध है, विविध प्रकार के वृक्ष, नाना तरह की लताएं, हर दिन नया सवेरा, नई सांझ, निराला सूर्योदय, निराला सूर्यास्त, बंसत की चांदनी, वर्षा की नदी, शरद के शस्य श्यामल खेत, शिशिर के निष्पर्ण वृक्ष, जिधर देखो उधर चित्र के लिए विषय भरे पड़े हैं। जब मैं इस नई अनुभूति से जीवन के बारे में सोचने लगती, तब कहीं उसके रहस्यों पर थोड़ी रोशनी पड़ती। विविधता ही इस जीवन की देह है, परस्पर विरोधी बातें ही उसकी आत्मा है। जीवन का रस, उसका आनंद, उसका सम्मोहन उसकी आत्मा इसी विविधता में है, विरोध में है। इस नए विचार से मेरे को शांति मिलने लगी। देवयानी कई बार मुझ पर तानाकशी करती, किंतु अब उसकी बातें पहले की तरह मेरे मन में चुभती नहीं थीं। महाराज ययाति से मेरा संपर्क कभी कभार ही होता था। मैं समझ गई थी
कि देवयानी पहले दिन से ही बहुत सावधानी बरत रही है कि ययाति महाराज से मेरा कोई संबंध रहने ही न पावे। किंतु कभी कक्ष में आते जाते महाराज सहज मुझे देख लेते थे। कह नहीं सकती कि वास्तव में उनकी आंखों में मेरे प्रति सहानुभूति थी या मेरे दुर्बल मन को ही वैसा आभास होता था। हो सकता है वह शायद प्यासे को दिखाई देने वाली मृग मरीचिका हो, किंतु उनके मेरी ओर केवल देखने मात्र से मुझे काफी अच्छा लगता था। एक बात तो किसी के भी ध्यान में आ जाती कि शर्मिष्ठा को दासी के नाते कोई भी काम बताना वे यथासंभव टाल दिया करते थे। कभी कोई चीज मैं उन्हें देने जाती और देवयानी पास न होती तो वे तुरंत धीरे से कहते, अरे तुमने क्यों कष्ट किया, किसी दासी से कह दिया होता। मैं हंसकर उत्तर देती, मैं भी तो दासी ही हूँ। वे भी हंसकर ही कहते, तुम देवयानी की दासी होगी, मेरी नहीं। उनके स्वभाव की इस मिठास के कारण राजमाता के समान उनका भी मुझे बड़ा सहारा होता था। किंतु मन में विचार आने पर भी कि महाराज के सारे काम मैं स्वयं करूं, कि ऐसे वातावरण का निर्माण करूं कि वे हमेशा प्रसन्न और खुश रहें। मैंने कभी उनसे दिल खोलकर बातें तक नहीं की। देवयानी के स्वभाव से मैं अच्छी तरह परिचित थी, तिनके से ताड़ तक पहुंचने वाली थी वह। किंतु मेरी ओर से इतनी सावधानी बरती जाने पर भी एक दिन वह बात हो ही गई। महाराज को तांबूल बहुत पसंद था, वह देवयानी उन्हें बनाकर दिया करती थी। एक दिन उसने हमेशा की तरह उन्हें पान बनाकर दिया। शायद उन्हें उस पान से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने उससे कहा, मैंने तांबूल खाया है, ऐसा मेरे मुंह से दिखता भी है। देवयानी पलंग पर लेटी थी, मैं उसे पंखा झल रही थी। महाराज के लिए तांबूल बनाने का आदेश उसने मुझे दिया। मैंने तांबूल बनाकर दे दिया। महाराज को वह बहुत पसंद आया। खाने के बाद वे दर्पण के सामने जा खड़े हुए और उन्होंने देवयानी को पुकारा। वह उठना नहीं चाहती थी, किंतु महाराज लगातार पुकारे जा रहे थे। आखिर तनिक नाराज होकर ही वह उनके पास गई और पूछने लगी, जी क्या चाहिए अब आपको, मेरा मुंह तो देखो जरा। ऐसा भी क्या मजाक, मुझे ऐसी बचकानी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं। यह कोई मजाक नहीं, बाहर से मुंह देखने के लिए कहने की अब क्या आवश्यकता है। उस दिन तुम कुएं से ऊपर आई, तभी देख लिया था वह तुमने। मैं कह रहा हूँ जरा भीतर से देखो उसे। उन्होंने बिल्कुल छोटे बच्चे के समान अपना मुंह देवयानी के सामने खोलकर दिखाया। वह एकदम लाल हो ही गया था, तांबूल का रंग गहरा चढ़ा था। महाराज ने देवयानी से कहा, मैं छोटा था ना, तब इस पान के बारे में हम सभी लड़के लड़कियों में एक धारणा फैली थी। जानती हो तो मेरे पिता एक महान तपस्वी हैं, जब देखो तब पान चबाते नहीं बैठते थे। वह इसीलिए मुझे क्या पता ऐसी बातों का। वह धारणा थी कि तांबूल बनाने वाले का प्रेम जितना होता है उतना ही उसका रंग खाने वाले पर ज्यादा चढ़ता है। अच्छा, तो यह बात है। इसका मतलब यह है कि मुझसे ज्यादा शर्मिष्ठा आपसे प्रेम करती है ना? तो साफ साफ क्यों नहीं कह देते? उसके लिए बचपन की पहेली की आड़ क्यों ले रहे हैं आप? वो आपसे इतना प्रेम करती थी तो उसी से विवाह किया होता। आपकी माताजी को भी वह अधिक पसंद आती। क्षत्रिय राजकन्या जो है वह। पहले तो महाराज को देवयानी से ऐसा मजाक करना नहीं चाहिए था, किंतु उसको भी अर्थ का अनर्थ करते हुए इस तरह आपे से बाहर नहीं होना चाहिए था। उस दिन उसने सारा राजमहल सिर पर उठा लिया। सभी दास दासियों तक बात पहुंच गई। शर्म के मारे मेरा बहुत ही बुरा हाल था। उसके बाद मैंने कभी भी महाराज को तांबूल बनाकर नहीं दिया, किंतु देवयानी कहीं आसपास न दिखती तो वे पूछ ही लेते, पान मिलेगा? बनाया बनाया पान मेरे पास भला कहाँ से होता? मजबूर होकर मुझे नहीं है कहना पड़ता। 10-5 बार मैंने यो नहीं है कह दिया, फिर स्वयं मुझे ही कहने में शर्म आने लगी। मैं एक बढ़िया सा तांबूल बनाकर हमेशा अपने पास रखने लगी। महाराज को अकेला देखकर मैं चुपके से वह उन्हें देने लगी। फिर महाराज किसी समय देवयानी को संबोधित करते हुए, किंतु मेरे ध्यान में आ जाए इस अंदाज से कहते, तुम्हारा कल वाला पान बहुत ही रंगा था। हाँ, स्मृतियां कैसी होती हैं, स्वच्छंद उड़ने वाली तितलियों की तरह, आंख मिचौली खेलने वाली लड़कियों की तरह, धीरे धीरे आपस में मिलकर चित्र की सुंदरता बढ़ाने वाले रंगों की तरह, वर्षा ऋतु में आकाश में स्वच्छंदता से कौंधने वाली बिजली की तरह। क्या पता सबसे पहले जिसे कह देना चाहिए था, ऐसी एक स्मृति अब भी मेरे मन में सुरक्षित पड़ी है। हस्तिनापुर में विवाह का उत्सव बड़ी धूमधाम और शान के साथ संपन्न हो गया था। महाराज और देवयानी पर चांदनी बरसाती पति पत्नी का मिलन कराने वाली सुहाग रात आई। पूरे उत्सव में मैं बहुत ही शांत और संयत थी। अपने आप बार बार जता समझाकर कि देवयानी के सुख से मुझे क्षण भर के लिए भी दुखी नहीं होना है। स्वप्न में भी उसके साथ अपनी तुलना नहीं करनी है। उसके ऐश्वर्य से मन भी डाह नहीं रखनी है। मैं उस कठिन परीक्षा का सामना कर रही थी।
जिस भाग्य ने देवयानी को सिंहासन पर बिठाया था और उसी ने मुझे सिंहासन से नीचे उतारा था। भाग्य के सामने संसार में किसी का कोई बस नहीं चलता। फिर क्यों न शर्मिष्ठा भी उसके सामने बिना झिझक नतमस्तक हो जाए। किंतु मनुष्य का सच्चा बैरी भाग्य नहीं, स्वयं मनुष्य ही है। मुझे इस तरह शांत और संयत देखकर ही देवयानी बौखला उठी। शायद वह चाहती थी कि इस आनंदोत्सव को देखकर मैं आंसू बहाऊं, उसका ऐश्वर्य देखकर ठंडी आहें भरूं, उसका सुख देखकर बेचैन हो उठूं। किंतु उस रात जब तक वह महाराज के महल में जाने को निकली, तब तक तो मैंने उसे यह आनंद प्राप्त नहीं होने दिया। मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी विजय पाली है, किंतु उसके पास जो ब्रह्मास्त्र था उसकी मुझे कतई कल्पना न थी। नहल जाते जाते उसने मुझे आज्ञा दी, शर्मिष्ठे, महाराज को तुम्हारे बनाए पान बहुत पसंद है। उसी तरह के 20 पान लगाकर सुवर्ण की थाली में रखो और वह थाली लिए हमारे महल के द्वार पर बाहर ही खड़ी रहो। मैं पुकारूं तभी द्वार पर आना, वरना दरवाजे से काफी दूर ही खड़ी रहना। बड़ों की बातें छुपकर सुनने और शरारत से उन्हें बाहर फैलाने की दासियों को बुरी आदत होती है, इसीलिए तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। महाराज और मैं संभव है काफी देर तक, शायद आधी रात तक बातें करते रहें। उन्हें बीच बीच में तांबुल अवश्य दिए जाएंगे। महाराज जब गाढ़ी नींद सो जाएंगे, मैं तुम्हें जाने की अनुमति दे दूंगी। तुम्हारे अलावा अन्य कोई दासी आज हमारे कक्ष पर न रहे। पानदान को कक्ष के भीतर रख लेना देवयानी के लिए क्या आसान न था। किंतु देवयानी महाराज के शयन मंदिर में गई। मैंने जल्दी जल्दी पान लगाए, महल के द्वार से दूर पानदान लेकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद महाराज आए। झट से पानदान से एक तांबुल उठाकर मैंने उनके सामने किया। उन्होंने उसे नहीं लिया। शायद मेरी ओर उनका ध्यान नहीं था। उन्होंने यही सोचा होगा कि कोई दासी यहाँ खड़ी है। यह स्वाभाविक भी था। तिलोत्तमा को भी जिससे ईर्ष्या हो, ऐसी एक लावण्यवती महल में उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। इस समय यही उचित था कि उसके अलावा उन्हें कोई भी कुछ भी दिखाई न दे, सुनाई न दे। महल का द्वार बंद हो गया। मैं दूर जाकर खड़ी हो गई। देवयानी ने स्वयं इसका प्रबंध कर दिया था कि आज मेरे अलावा अन्य कोई दासी इधर फटकने तक न पावे। फलस्वरूप हाथ में तांबूल का थाल लिए मैं अकेली ही वहां भूत जैसी खड़ी थी। मन का संयम टूट चुका था। वह बेकाबू हो दौड़ने लगा था। यही सोच सोचकर कि उस दिन मैं देवयानी से न लड़ पड़ी होती तो आज का यह शर्मनाक प्रसंग ही ना आ पाता, मैं दुख कर रही थी। किंतु मुझे कतई कोई पछतावा नहीं हो रहा था। मन में प्रेम के बारे कौतूहल जागा था। अनजाने मुझ में प्रणय पूर्ति की अतृप्त कामना लहराने लगी थी। एक एक पल युग समान बीत रहा था, किंतु मैं फिर भी वहां खड़ी थी, भीषण बाढ़ में भी खड़े रहने की कोशिश करने वाले छोटे से दुर्बल वृक्ष की तरह। तभी एकदम क्रोध भरे कुछ शब्द स्पष्ट से सुनाई दिए। वह आवाज देवयानी की मधुर मिलन की पहली रात पर तो अनुराग का साम्राज्य होता है। फिर ये क्रोध भरे शब्द, शायद महाराज भी बोल रहे थे, किंतु उनकी एक भी बात ठीक से सुनाई नहीं देती थी। सुनने की जबरदस्त जिज्ञासा जाग उठी। मैं आगे बढ़ी। वहां मुझे देखने वाला कोई न था, किंतु बहुत कष्ट से मैंने फिर कदम पीछे हटा लिए। मैंने काव्य में पढ़ा था कि प्रेमियों के मिलन में ब्रह्मानंद की तल्लीनता होती है। प्रीति गगरी भरी जाते समय आवाज करती है, पूरी भरी जाने पर निशब्द हो जाती है। प्रेमियों के हृदय भी वैसी ही होते हैं। प्रीति से भर जाने पर वहां शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं होता। किंतु महल के भीतर से तो क्रोध भरी बातें सुनाई पड़ रही थीं। अधिकतर बात देवयानी ही किए जा रही थी। उसकी तुलना में महाराज की आवाज में काफी नरमाहट थी। तभी तड़ाक से दरवाजा खोलकर देवयानी बाहर आ गई और पैर पटकती जल्दी जल्दी अपने महल की ओर जाने लगी। मैं पानदान उसके सामने करती हुई आगे बढ़ी। उसने मेरी ओर गुस्से से देखा, मेरे हाथ का पानदान उछालकर फेंक दिया और 4-5 तांबूलों को पैरों तले रौंदती हुई वह चलती बनी। यह आती पहली रात का एकांत मिलन, इतनी उन्मादक, इतनी काव्यमय, इतनी रहस्यपूर्ण रात पति पत्नी के जीवन में पहले कभी आई नहीं होती है। 2 नदियों का आलिंगन, धरती और आकाश का चुंबन नहीं, मिलनोत्सुक मनों का वर्णन करना महाकवियों के भी बस की बात नहीं। सांझ हो गई। दीपोत्सव देखने के लिए नागरिकों के झुंड राजमार्ग पर चलने लगे। यह सारा दृश्य देखता मैं राजमहल की छत पर खड़ा था। मैंने ऊपर आकाश की ओर देखा। एक एक तारा टिमटिमाता, हाँ बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था, पर्णों के झुरमुट से धीरे से झांकने वाली कली की तरह। मुझे लगा शायद काफी देर से मैं वहां खड़ा हूं, किंतु अभी अंधेरा पूरा फैला नहीं था। पता नहीं, शायद आकाश रजनी को चषक में तमिश्रा को ऐसे घोल रहा था जैसे प्याले में बूंद बूंद मदिरा ढाली जा रही हो। उसकी यह सुस्ती मुझे बुरी तरह अखर रही थी। देवयानी मेरे कितने पास थी, किंतु जितनी पास उतने ही दूर भी।
उस कुएं से ऊपर आई उसकी भीगी भीगी मूर्ति से लेकर आज प्रातः हवन के समय आभूषणों और अलंकारों से सजकर मेरे पास बैठी उसकी शर्मीली मूर्ति तक उसके कितने ही रूप मेरे मन में चक्कर काट रहे थे। उन सब के सौंदर्य का जी भरकर प्राशन करने के बाद भी मेरी आंखें अतृप्त ही रही थीं। उन सब रूपों के परे की देवयानी को मैं चाहता था। एक एक क्षण मुझे युग समान लगने लगा। अभी और एक पहर काटना था, और वह भी इस तरह तड़पते हुए। मैंने माधव को बुला भेजा। रथ में बैठकर नगर में घूमने के लिए हम निकले। राजमार्ग पर सैकड़ों छोटी बड़ी स्त्रियां चल रही थीं। कोई किशोरी थी, कोई मुग्धा, कोई प्रमदा तो कोई पुरंधरी। उनमें से कईयों पर विधाता ने मुक्तहस्त से अपनी कला का सिंचन किया था, किंतु एक का भी सौंदर्य मेरे मन में समाया नहीं। मन तो देवयानी के सौंदर्य से परिपूर्ण हो गया था। दूसरे किसी के रूप को वहां स्थान कैसे मिलता। माधव के सहवास में 4-6 घड़ियां मजे में गुजार कर मैं राजमहल वापस आ गया। फलाहार करने बैठा, किंतु खाने को जी नहीं कर रहा था। मन लगातार देवयानी की ही सोच में डूबा था। उसका नाजुक तार पल पल तनता जा रहा था। मैं महल में गया, दरवाजा बंद किया। पलंग पर बैठी देवयानी कुछ उठकर मेरी ओर भावहीनी नजर से देख रही थी। उसका रोम लज्जा में लीन रंभा के समान झिलमिला रहा था। अधीरता से मैं आगे बढ़ा और पलंग पर जाकर बैठ गया। वह खड़ी ही थी। मैंने हंसते हुए कहा, कुएं से निकालने के लिए किसी का हाथ पकड़ना पड़ता है, उसे पलंग पर बिठाने के लिए नहीं। सोचा था वह हंसेगी, कुछ मजेदार उत्तर देगी, किंतु वह वहीं स्तब्ध खड़ी रही। उसके माथे पर कुछ शिकन दिखाई दे रही थी। नाक की चंपाकली तनिक खिली सी लग रही थी। समझ नहीं पाया कि यह गुस्सा असली है या नकली। उसे प्रसन्न करने के लिए मैंने कहा, मेरे पिताजी ने एक बार इंद्र का पराभव किया था, आज मैं फिर उसका पराभव करने जा रहा हूँ। मैं आशा कर रहा था कि वह लपक कर सामने आएगी और कहेगी, ऐसे समय भी कोई युद्ध की बात करता है। शायद कुछ ऐसा भी कहेगी कि उस अभियान में मैं आपकी सारथी बनूंगी, किंतु वह टस से मस न हुई। कुछ समय पहले भाव भीनी लग रही उसकी नजर अब भाव शून्य लगने लगी। मैं जानता था कि माँ से उसकी जरा भी नहीं बनती, पर मैंने पहले दिन से ही तय कर रखा था कि सास बहू के मामले में कतई कोई ध्यान नहीं दूंगा। लगा शायद इस समय उसका रूठना भी माँ से हुई किसी खटपट से संबंध रखता होगा। मैं इंद्र पर विजय पाने वाला हूँ तुम्हारी सहायता से देवयानी, उससे यह पूछकर कि तुम्हारे स्वर्ग में ऐसी एक भी अप्सरा है। कुछ ऐसा ही मैं कहने जा रहा था, किंतु उसने मुझे बोलने का अवसर ही नहीं दिया। रूठी रमणी अधिक सुंदर दिखने लगती है। उसकी ओर देखते देखते मैं होश खो बैठा। पलंग पर झुककर मैंने उसे अपनी ओर खींच लिया। दोनों हाथों से उसका मुख ऊपर को उठाया। उसका चुंबन लेने के लिए तनिक झुक गया। मेरे हाथ झटक कर बौखलाई हुई नागिन सी वह मुझसे एकदम दूर जाकर खड़ी हो गई। उसकी इस अजीब हरकत का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। शर्मिष्ठा को दासी बनाकर लाते समय उसका जिद्दी और क्रोधी स्वभाव भली भांति प्रकट हो चुका था। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था, किंतु मुझसे प्रत्यक्ष अपने पति से इस समय वह इस तरह से पेश आएगी। अपने आप को संयत रखकर मैंने कहा, देवयानी तुमसे किसी ने कुछ कहा सुना? मुझे किसी ने कुछ कहा वहां नहीं है। अगर किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? हाँ किया है। किसने? आपने? मैंने? जी आपने। कब? अभी। मैं इसका अर्थ? इसमें क्या खाक अर्थ है, सारा अनर्थ ही है। आज यहाँ इस मंगल अवसर पर मेरे जीवन के अत्यंत आनंद के समय मदिरा पीकर आने में आपके मुंह से आ रही यह बदबू। मदिरा? क्या मैं मदिरा पीकर आया था? नहीं, अभी माधव के साथ उसके घर गया था। किसी ने उसे माधवी, बहुत बढ़िया माधवी, उपहार में भेजी थी। मेरे स्वागत में उसने उसे मेरे सामने रखा था। बहुत ही उत्कृष्ट था वह पेय, इसीलिए यूं ही मजाक में थोड़ी ली थी मैंने कहा, देवयानी मैंने मदिरा नहीं पी है, थोड़ी सी माधवी। मदिरा के सारे नाम कंठस्थ हैं मुझे, आप उन्हें गिनाने की चेष्टा न करें। कभी राक्षसों के राज्य में भी उसका बड़ा बोलबाला था। इस मदिरा के कारण ही पिताजी को संजीवनी से हाथ धोना पड़ा। तब जाकर कहीं उन्होंने मदिरा पीना छोड़ दिया। ब्राह्मण मदिरा प्राशन करे तो उसके गले में पिघला सीसा उड़ेल देने का नियम बना दिया उन्होंने। तब से मेरा अहोभाग्य कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। उलाहना भरे स्वर में मैंने कहा। इस आनंद के समय किसी मामूली बहाने से रंग में भंग करने वाली देवयानी पर मुझे क्रोध हो आया था। उसने कहा, आप ब्राह्मण नहीं हैं, लेकिन मैं तो हूँ। मैं अपने पिता की बेटी हूँ, तपस्वी शुक्राचार्य की कन्या हूँ। मैं दूर से भी मदिरा की महक बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम जैसे अपने पिता की पुत्री हो, वैसे ही मेरी पत्नी भी हो। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से वी
एस खांडेकर द्वारा लिखित उपन्यास यह हाथी भाग 6। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।